पति पत्नी राजस्थान से चलकर महाकुंभ प्रयागराज में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर गंगा मैया में स्नान करके आते हैं। दोस्तों, यहां पर इन पति पत्नी का एक बेटा हुआ करता था जो आज से 9 साल पहले इनके घर से अचानक गायब हो गया था। और आज जब ये पति पत्नी गंगा मैया में स्नान करके आते हैं, वहां जब सामने एक छोटे से साधु को बैठा हुआ देखते हैं, उसे देखते ही एकदम से ये पहचान जाते हैं कि ये तो हमारा बेटा है। लेकिन यहाँ ये इस हाल में कैसे पहुँचा, कहानी के बारे में जानोगे तो एक बार आपको भी लगेगा कि वाकई में ही यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के एक छोटे से गांव की घटना है। यहाँ पर एक पति पत्नी जो बड़े प्रेम पूर्वक रहा करते हैं। दोस्तों, शादी के 3 साल बाद इनको एक बहुत ही सुंदर बेटा पैदा होता है और बेटे की खुशी में ये पूरे गांव की दावत करते हैं। दोस्तों, बड़े आराम से अच्छे से इनका जीवन बीतने लगता है। जैसे ही इनका बेटा 3 साल का होता है, जब इनका बेटा घर से बाहर की तरफ खेलने के लिए गया था, तो वहां से अचानक वो गायब हो जाता है। अब यहाँ पर किसी को कानों कान खबर नहीं लगती कि वो 3 साल का बेटा गया तो कहाँ गया। यहाँ पर माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर अपनी तमाम तरह की कोशिशें कर लेती है, लेकिन उस 3 साल के बच्चे का कहीं भी अता पता नहीं चलता। दोस्तों, उस बच्चे का नाम रघु होता है और अब माता पिता इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो करें तो क्या करें। उसके बाद वो दर बदर की ठोकरें खाने लगते हैं। कभी बाबाओं के पास जाते तो कभी पूछा काटने वालों के पास जाते। कोई इनसे कह देता कि तुम्हारा बच्चा अभी जिंदा है, कोई कह देता कि तुम्हारा बच्चा तो मर चुका है। दोस्तों, इन माता पिता की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। अब ये कुछ भी नहीं कर पाते और चुपचाप अपने घर आकर बैठ जाते हैं। साल दर साल बीतने लगते हैं, उसके बाद इनको कोई दूसरा बच्चा भी नहीं होता। अब ये इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर ये इधर उधर साधुओं के पास जाने लगते हैं। तो उनसे कभी आशीर्वाद लेते, कभी उनसे कहते कि बाबा हमारी झोली में हमारा बच्चा दे दो, हमारा बच्चा इस तरह से गायब हुआ था, आज तक हमारे बच्चे का हमें कोई पता नहीं। तो यहाँ पर एक साधु महाराज इनसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारा बच्चा तुम्हें सकुशल मिल जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों थोड़े से अपने मन में तो शांति लेते हैं, लेकिन अब ये करें तो क्या करें। फिर साल दर साल बीतने लग जाते हैं। लगभग 9 साल का समय बीत जाता है। साल 2025 आ जाता है और साल 2025 में ही इनके गांव से बहुत सारे लोग कुंभ में जाने लगते हैं। अब इनसे भी पड़ोस की एक महिला कहती है कि तुम भी कुंभ में चलो, वहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तुम्हारी भी शायद वहाँ पर मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर दोनों पति पत्नी एक बार सोचने लगते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं कि क्यों ना एक बार कुंभ में जाया जाए। जब ये ऐसा कह रही हैं तो शायद ऐसा हो जाए तो हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ आ जाएंगी, क्योंकि हमारे कोई संतान भी नहीं है, हमारा इकलौता बेटा हमें छोड़कर कहीं गायब हो गया, आज तक उसका पता ही नहीं चला, वो गया तो कहाँ गया। अब यहाँ पर माता पिता उस महिला की बात को मानकर सीधे उसके साथ बस में बैठ लेते हैं और बस में बैठकर राजस्थान से सीधे प्रयागराज कुंभ में पहुंच जाते हैं। वहां पर वो बड़े अच्छे से माँ गंगा में स्नान करते हैं, उसके बाद वहां पर माँ गंगा की आरती करते हैं और दोनों यहाँ पर यही कामना करते हैं कि हमारा बेटा हमें मिल जाए। माँ गंगा तेरा बहुत बहुत आशीर्वाद होगा, माँ गंगा तेरा लाख लाख धन्यवाद होगा। दोस्तों, जैसे ही वो सीढ़ियों से आगे की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उन्हें आगे एक 12 साल का बच्चा दिखाई देता है। यानी कि आज इनके बेटे की भी उम्र इतनी ही होती जितनी उम्र का वो बच्चा होता है।
दोस्तों, जब माँ उस बच्चे को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है और उसके बाद यहाँ पर वो बैठ जाती है और बैठकर रोने लगती है और कहने लगती है कि यही मेरा बच्चा है। मुझे लग रहा है कि मेरा जो ममता है इसकी तरफ खिंची हुई आ रही है, ये मेरा बच्चा है, इसको मुझे अपने साथ लेकर चलना है, मुझे अपने गले लगाना है। जो उसका पति होता है वो कहने लगता है कि कैसी बातें कर रही हो, ये बच्चा तो साधु के भेष में है, छोटा सा साधु है, ये हमारा बच्चा कैसे हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद जब उस बच्चे के पास ये दोनों पहुंच जाते हैं, माँ बार बार बिलख बिलख कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक और साधु महाराज आ जाते हैं और वो साधु महाराज यहाँ पर इस महिला को रोते हुए देख कहने लगते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। तो ये महिला कहने लगती है कि मेरा 3 साल का बच्चा जिसका नाम रघु वो गायब हो गया था और आज जब 9 साल बाद मैं कुंभ में आई हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये मेरा बच्चा है। दोस्तों, यहाँ पर उस साधु महाराज को भी कुछ याद आने लगता है, क्योंकि 9 साल पहले ही वो बच्चा उन्हें एक जगह जंगल में पड़ा हुआ मिला था। दोस्तों, यहाँ पर अब वो साधु याद करने लगते हैं कि 9 साल पहले का ही ये वाक्य था और ये बच्चा मुझे जंगल में मिला था। तो यहाँ पर उस महिला से कहने लगते हैं कि 9 साल पहले यहाँ पर एक व्यक्ति इसे जंगल में छोड़कर भाग गया था, क्योंकि हमारी साधुओं की टोली आ रही थी और ये बच्चा बहुत ही तेज़ी के साथ रो रहा था। एक व्यक्ति इसे लेकर भागता हुआ नज़र आता है, लेकिन हमारे डर की वजह से वो व्यक्ति वहाँ से फरार हो जाता है, वो वहाँ से छुप जाता है और फिर ये बच्चा हमारे पास आ जाता है। उस दिन के बाद से ये बच्चा हमारे साथ ही रह रहा है। ये बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, इससे जैसा कहो ये वैसा ही कर देता है। ये जरा सी भी जिद नहीं करता। कभी भी उस दिन के बाद इसने हमसे ये नहीं पूछा कि हमें अपनी मम्मी के पास जाना है कि अपने पापा के पास जाना है। दोस्तों, यहाँ पर जब माँ पूरा वाक्य सुनती है तो एकदम से साधु महाराज के चरणों में गिर जाती है और कहने लगती है कि साधु महाराज, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इधर जो उसके पति होते हैं वो भी साधु महाराज के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा बच्चा हमें वापस लौटा दो। दोस्तों, यहाँ पर साधु महाराज बड़े दयालु होते हैं और दया दिखाते हुए कहने लगते हैं कि ठीक है, तुम्हारा बच्चा तुम यहाँ से ले जा सकती हो। दोस्तों, उसके बाद उस बच्चे से जब कहा जाता है कि ये तुम्हारे माता पिता हैं, इनके साथ तुम्हें जाना होगा, तो बच्चा रोने लगता है और रोते हुए कहने लगता है कि मेरे माता पिता कोई नहीं है, मेरे माता पिता तो आप हैं, आप ही मेरे बाबा हो, आप ही मेरी माँ हो, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो साधु महाराज होते हैं उससे कहते हैं कि बेटा, वाकई में ही तेरे ये माता पिता हैं और कोई व्यक्ति तुम्हें चुरा कर वहाँ से लेकर भाग रहा था, लेकिन तुम्हारी किस्मत ऐसी थी कि तुम्हें हमसे मिलना था और आज यहाँ पर तुम्हारे माता पिता जो इतना ज़्यादा दान पुण्य करते हैं, इतनी ज़्यादा भगवान में श्रद्धा रखते हैं, उसकी वजह से ही तुम इन्हें मिल पाए हो। दोस्तों, ये 12 साल का बच्चा रोते हुए कहने लगता है कि बाबा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। यहाँ पर माता पिता उसे समझाते हैं, बाबा भी उसे समझाते हैं कि बेटा, तू ऐसा मत कर, तू अपने माता पिता के साथ जा, मैं तेरे पास मिलने के लिए आता रहूँगा और जब तेरा मन करे तो तू मेरे पास मिलने के लिए आ जाया करना। दोस्तों, अब यहाँ पर माता पिता दोबारा से गंगा के किनारे पहुंचते हैं और वहां जाकर अपने बेटे को भी स्नान कराते हैं, खुद स्नान करते हैं और माँ गंगा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि माँ गंगा, तूने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। दोस्तों, आप इसे क्या कहेंगे? ये कोई चमत्कार है या प्रभु की ये इच्छा थी कि उनको ये बच्चा इस तरह से मिलना था? आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, जाने से पहले सभी माँ गंगा का जयकारा जरूर लगाते जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।